ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 16वां अध्याय। विश्वरूप नामक कल्प में शिव स्वरूप भगवान ईशान का प्रादुर्भाव। ब्रह्मा जी द्वारा ईशान की स्तुति। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, आसित कल्प के अनंतर विश्वरूप नाम से विख्यात ब्रह्मा जी का दूसरा अत्यंत अद्भुत कल्प आरंभ हुआ। समस्त जगत के संहार अनंतर चराचर संसार की पुनः सृष्टि के निर्मित पुत्र कामना से ध्यानरत परमेष्टि ब्रह्मा जी के समक्ष महान नाद करती हुई विश्वरूपा सरस्वती गो प्रकट हुई। वे विश्वरूपा माला, बस्तर, जोगोपवीत तथा शिरोभूषण धारण किए हुई थी। उन मोहोष्टिका विश्वमाता सभी अंग विश्वगंध से अनुलिप्त थे। तदंतर वे युक्तात्मा भगवान ब्रह्मा उसी प्रकार के विश्वरूप वाले शुद्ध स्फटिक मणि तुल्य आवायुक्त तथा सभी आभूषणों से शोभामान सर्वेश्वर सर्वव्यापी सर्वसमर्थ परमात्मा ईशान देव का मन से ध्यान करके उनकी वंदना करने लगे। हे ओम स्वरूप ईशान, आपको नमस्कार है। हे महादेव, आपको नमस्कार है। हे समस्त विद्याओं के ईशान परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे सभी प्राणियों के अधिपति वृषवाहन, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मादिपते, आप ब्रह्म रूप तथा साक्षात ब्रह्म को नमस्कार है। आप ब्रह्मादिपति का नमस्कार है। हे सदाशिव, मेरा कल्याण हो। हे ओंकार मूर्ते, हे देवेश, हे सदोजात, आपकी बार बार नमस्कार है। मैं कष्ट से पीड़ित होकर आपके शरणागत हूँ। सदोजात को नमस्कार है। अजन्मा होने पर भी आप लोकाम्बियोदयार्थ के जन्मदादी का स्वीकार करने वाले हो। हे शिव, आपको नमस्कार है। हे विश्वोत्पादक, हे विश्व के ईशान, हे महादूते, मेरी रक्षा करो। हे वामदेव, आपको नमस्कार है। ज्येष्ठ को नमस्कार है। वृद्ध को नमस्कार है। रुद्र को, काल को तथा कलन को बार बार नमस्कार है। वाणी, काल, वर्ण, विकरण नित्य नमस्कार है। बलियों के बलि विकरण, आपको सर्वदा नमस्कार है। बलशाली तथा ब्रह्म रूप बल प्रमथन को नमस्कार है। सभी प्राणियों का दमन करने वाले सर्वभूतेश्वर को नमस्कार है। हे मनोमन को नमस्कार है। देव को नमस्कार है। हे महादूते, आपको नमस्कार है। वामदेव को नमस्कार है। वाम को नमस्कार है। आप महात्मा की नमस्कार है। ज्येष्ठों को नमस्कार है। श्रेष्ठ को नमस्कार है। हे रुद्र को नमस्कार है। वर्द को नमस्कार है। महात्मा कलहंता को नमस्कार है। आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। हे सतवन से ब्रह्मा जी ने वृषध्वज के ईशान को नमस्कार किया। जो पुरुष एक बार श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, अथवा जो श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है वे परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार ध्यान मगन होकर वंदना करते हुए पितामह ब्रह्मा ने भगवान ईशान बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम क्या चाहते हो? तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अत्यंत निवेदन पूर्वक विशुद्धवाणी वाले तथा प्रसन्नता प्राप्त महेश्वरी से प्रसन्न मन से कहा, हे परमेश्वर, ये आपका ही जो विश्व रूप है तथा परम कल्याणी है, ये तो विश्व रूप गो है। इसके विषय में जानना चाहता हूँ। 4 पैरों वाली, 4 मुख वाली, 4 सिंहों वाली, 4 अवक्त्र वाली, 4 दाढ़ों वाली, 4 सतनों वाली, 4 हाथों वाली तथा 4 नेत्रों वाली ये भगवती कौन है तथा इन देवी को वे विश्वरूपा क्यों कहा गया? इसका नाम तथा गोत्र क्या है? ये किसकी वार्य है तथा इनका कर्म का प्रभाव एवं समर्थ क्या है? उन ब्रह्म का ये वचन सुनकर ब्रह्म रूप देवादिदेव वृषध्वज शिव ने देवताओं में श्रेष्ठ अपने पुत्र ब्रह्मा से कहा, आप अब आदि सर्ग में जैसा था वही पुष्टि की वृद्धि करने वाला पवित्र तथा सभी मंत्रों का परम गुहा रहस्य सुनो। हे प्रभु, ये तो वर्तमान कल्प है। ये विश्व रूप कल्प नाम वाला कहा गया है, जिसमें आपने ये ब्रह्म पद प्राप्त किया और मेरे बास अंग से उत्पन्न विष्णु के द्वारा विशुद्ध वैकुंठ लोक प्राप्त किया है। हे देव, हे विष्णु द्वारा प्राप्त ये वे शुद्ध पद तुम्हारे ब्रह्म पद से भी श्रेष्ठ है। हे देवेश, हे महामते, उस समय अब ये 33वां कल्प है और उसमें पूर्व लाखों कल्प बीत चुके हैं तथा आपसे पहले लाखों ब्रह्मा भी हो चुके हैं। उनके विषय में सुनो। आपका मांडव्य गोत्र है और तपस्या से मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए।
अतएव आपको अनंत रूप तत्व में व्यवस्थित तथा ब्रह्म आनंद करना जानना चाहिए। आप में योग, संख्य, तप, विद्या, विधि, क्रिया, ऋतु, सत्य, दया, वेद, अहिंसा, सन्मति, क्षमा, ध्यान, द्वे, इंद्रिय निग्रह, शांति, ज्ञान, अविद्या, बुद्धि, धृति, कांति, नीति, प्रथा, मेघा, लज्जा, दृष्टि, सरस्वती, तुष्टि, तुष्टि, क्रिया तथा प्रसाद, ये 32 गुण प्रतिष्ठित हैं। कंकार आदि 32 अक्षर स्वरूपा तथा 32 गुणों में युक्त ये विश्व रूप गाय तुम्हें उत्पन्न करने वाली है, इसलिए तुम इन 32 गुणों से संपन्न हो। हे ब्राह्मण, प्रकृति की रचना मैंने की है। हे प्रभु, अब भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता इस महेश्वरी से प्रसूत हैं। जगत की उत्पन्न करने वाली साक्षात देवी भगवती स्वरूपा ये चतुर्मुखी प्राकृतिक गो मुझे उत्पन्न होकर प्रतिष्ठा को प्राप्त हुई है, जिससे तत्व चिंतक गौरी, माया, विद्या, कृष्णा, हेमवती, प्रदान तथा प्राकृति ऐसे कहते हैं। विश्व की प्रजाओं सृष्टि करने वाली, रक्त श्वेत कृष्ण वर्ण वाली, रूप संपन्न, अजन्मा तथा अद्वितीय इस विश्व रूप गाय को अपनी बुद्धि विचार से साक्षात गायत्री जानो, और मैं भी अजन्मा हूँ, मुझे भी विश्व रूप जानो। तदंतर ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर परमेश्वर महादेव से की गई कुमार सृजित किए, और इस प्रकार देवी के समीप से अनेक रूपों वाले कुमार प्रकट हुए, जिनमें कोई जटाधारी था, कोई मुंडित सिर था, कोई सिर पर शखा धारण किए था, तो कोई अर्धमुंडित सिर वाला था। तदंतर सदाचारी, नित्य आत्मा वाले तथा महान ओज से संपन्न वे कुमार यथोक्त योगाभ्यास करते हुए देवताओं के 1000 वर्ष तक महेश्वर की आराधना करके दृढ़ योग युक्त संपूर्ण धर्मों का उपदेश अपने शिष्यों प्रशिष्यों को देकर अंत में परमेश्वर रुद्र में समा गए। इस प्रकार श्रीलिंग पुराण के अंतर्गत पूर्व भाग ईशान महात्म कथन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ।